हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पेपर वन। बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत कन्फ्यूजन में हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि एग्जामिनेशन आ गया है सर पर। 3 तारीख को एग्जामिनेशन है। अब उनको ये नहीं पता है कि कैसे इफेक्टिवली तुक्का भी लगा सकते हैं हम एग्जामिनेशन में। हालांकि आपको थोड़ा अटपटा भी लगेगा कि सर कैसे बता सकते हो आप तुक्का कैसे लगाना, आप तो पढ़ाते हो। बट सुनो बात को, तुक्का वहां पे लगाया जा सकता है जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपके एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है नहीं। ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। ठीक है, पहली बात आप ये सुनो और ये समझो कि आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों को एक साथ हैंडल करना है। ठीक है, पेपर वन में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, पेपर टू में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिला के बन रहा है 150 नंबर का पेपर। 150 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 300 नंबर का पेपर बन गया, है ना। अब 300 में से या 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। इस 150 में से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या होगा। अब पहले मैं थोड़ा सा आपको पूरा एग्जाम दिखा देता हूं। जो एग्जामिनेशन आप 3 तारीख से देखने वाले हो वो यहां पे दिखा देता हूं मैं पहले। ठीक है, क्या होने वाला है सीन वो ध्यान से समझना। 150 क्वेश्चन में आपको जाना है, 1 बाय 1 करके देखने वाले हो आप। पेपर वन पेपर टू एक साथ दिखेगा आपको। अब तुक्का कब लगाओगे या फिर इफेक्टिव गैस वर्क क्या होता है, माइंड गेम क्या होता है, उसको समझो बहुत ध्यान से, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको जब एग्जामिनेशन में बैठते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में, तो जितने भी टॉपर होते हैं जो टॉप करते हैं उनमें गैस वर्क करते हैं वो। आप यूपीएससी एग्जामिनेशन उठा के देख लो, आप एसएससी उठा के देख लो, या मैंने जो क्वालिफाइड किए थे यूपीएससी सीडीएस, उसमें भी मैंने इफेक्टिवली गैस किया था, है ना। अगर आपको अटेम्प्ट बढ़ाने अपने, और अटेम्प्ट बढ़ाने का ये तरीका नहीं होता कि आंख बंद करके जय माता दी टिक करो और आंसर आ जाएगा, नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ये उनके लिए होगा जो ऑलरेडी प्रिपेयर है। जो बिल्कुल नहीं है उनके लिए तो वीडियो है नहीं, तो आप तो मत ही देखना भाई। ठीक है, ये उनके लिए है जिसकी तैयारी हो चुकी है और वो फिर भी उतना स्कोर नहीं कर पा रहा, तो उसके ऊपर जाना है उसको। मान लो वो नेट तक स्कोर कर पा रहा है, उसको जेआरएफ तक जाना है, तो वो जेआरएफ को क्रॉस कर जाएगा। मान लो 200 नंबर के आसपास आप अप्लाई कर रहे हो, 200 से नीचे, तो 20 नंबर के आसपास आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से। अब सुनो कैसे। 150 क्वेश्चन में आपको घूमना है। तो आपको जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, 3 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जब आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 करके उसको 3 गो में सोल्व करना है। क्योंकि 180 मिनट कम नहीं होती हैं, 3 घंटे कम नहीं होते हैं 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आप 1 गो में जाओगे, पहले गो में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो बिल्कुल आपको श्योरिटी के साथ आते हैं और बिल्कुल ईजी हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन में से। पेपर वन और पेपर टू दोनों को कंबाइन करके बता रहा हूं। ठीक है, पेपर वन में कुछ क्वेश्चन आपको देखते ही लगेगा ये तो मैंने आपसे ऐसे किया होता है, जो सर की क्लास में मैंने पढ़ा था, है ना। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आ गया, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, देखते ही आप उड़ाओगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन आ गए पेपर वन में, ऐसे ही पेपर टू में आपको दिखेंगे। तो 150 क्वेश्चन में से बहुत सारे 40-50 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपको फटाफट उड़ाने हैं, है ना। वन गो वो उसको बोलेंगे हम। तो वन गो में, पहले गो में आप इजी इजी क्वेश्चन सारे खत्म करोगे। ये आपको श्योरिटी के साथ मॉक टेस्ट में भी अप्लाई करना है, सो दैट वो वहां पे रेप्लीकेट भी हो पाए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब आप पहले गो में सोल्व कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आएंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, वहां पे मॉडरेट होंगे, या आपको देख के लगेगा यार ये मैं इसको बना तो लूंगा, बस 4-5 मिनट लगेंगे बट बन जाएगा मेरे से, है ना। वो इंस्टिंक्ट आती है दिमाग में, तो इंस्टिंक्ट को उसको साथ रखना है कि हाँ ये मैं बनाऊंगा लेकिन बाद में बनाऊंगा। तो क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन इस बार है तो आपके लिए एक फायदा हो जाएगा। आपके लिए एक मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, जो वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, जब हम पर्पल कलर से किसी चीज को कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम पर्पल कलर से किसी चीज को करेंगे तो वहां पे ना पर्पल इस तरीके का एक चीज आ जाएगी, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये मार्क फॉर रिव्यू है, मतलब मैं इसको बाद में आके देख सकता हूं। क्योंकि 150 क्वेश्चन में 1 बाय 1 करके तो घूमना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ा कौन सा नहीं छोड़ा। जो आप स्किप करते रहोगे वो रेड होते रहेंगे। ठीक है, जो आपने टिक किया और आप श्योर हो तो सेव नेक्स्ट करोगे, वो ग्रीन होते जाएंगे। ठीक है, जो मैं फर्स्ट गो में बात कर रहा हूं तो वो यहाँ पे ग्रीन होते जाएंगे, तो उनको तो ग्रीन करते चले जाना। ठीक है, जो आप स्किप कर रहे होंगे और क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे होंगे और छोड़ रहे होंगे वो आपके रेड होते जाएंगे। ठीक है ना, तो वो हो गए रेड। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं ऑनलाइन एग्जामिनेशन में राइट हैंड साइड पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि जब भी आप स्किप कर रहे होंगे तो रेड, और नहीं सोल्व कर रहे होंगे, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जो आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे और उन पे बाद में आपको आना पड़ेगा कि हाँ ये मैं बाद में सोल्व करूंगा, और मैं देख भी पाऊंगा कि हाँ यही क्वेश्चन है वो, कि जो मेरे को बाद में सोल्व करना है और बाद में आके मैं सोल्व हो जाएगा 4-5 मिनट के बाद में। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको करना पड़ेगा सेकंड गो में। जैसे आप फर्स्ट गो में जाओगे तो कुछ इजी इजी क्वेश्चन होंगे, उनको निपटा देना, ग्रीन होता जाएगा, है ना। तो 50 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। फर्स्ट गो में ही आपको मार्क फॉर रिव्यू वाले भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप डायरेक्ट करोगे कि हाँ यार डायरेक्ट कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू डाल देते हैं, बाद में जरूर आएंगे इस पर, ठीक है, वो काम करना है, ठीक है। थर्ड गो में आपको एक काम और करना है। थर्ड गो में वो क्वेश्चन होंगे जो आपने बिल्कुल छोड़ दिए, या जो डिफिकल्ट थे, या जो आपसे नहीं बने, जो पहली बार आप देख रहे हो, वो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 3 गो में आपका पेपर जाना चाहिए, पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है। पूरे 150 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, है ना, जो स्किप करते करते आप आगे बढ़े, तो सेकंड गो में जैसे स्किप करते करते आगे बढ़ोगे, तो सेकंड गो में रिवाइज भी क्वेश्चन होंगे, जो आप रिवाइज करके जाओगे, यानी कि जो मार्क फॉर रिव्यू वाले आएंगे वो सेकंड गो में चले जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड गो में देखो क्या होगा। थर्ड गो में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं सुना, और जिसको जो डिफिकल्ट है, जो आपसे बन ही नहीं पा रहा, है ना, बहुत कोशिश कर ली वो बन नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली आप या इसको छोड़ोगे या तुक्का मारोगे। अब उसमें गेम पलटता है पूरा का पूरा, है ना। 150 क्वेश्चन है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन आप श्योर हो कि हाँ यार बन गए हैं, है ना। 80 इंटू 2 मतलब 160 नंबर आपके आ रहे हैं, बचा 70 क्वेश्चन। अब ये 70 क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 मिला के होंगे। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आपकी एक्यूरेसी हाई है तो ये 90 तक भी पहुंच सकता है, 100 तक भी पहुंच सकता है। फिर भी 50-60 क्वेश्चन होंगे, बट मैं एक आइडियल इक्वेशन लेके चल रहा हूं कि 80 और 70 का चल रहा होगा। तो आपको क्या है, 70 क्वेश्चन में आपको तुक्के मारने पड़ेंगे, है ना। वो तो मारने, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब वो ध्यान से सुनो तुक्के कैसे लगेंगे। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, है ना। अब इन ऑप्शंस में क्या होगा, जब आप पहले, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बहुत सारे इन 70 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर पाओगे, है ना। यही तुक्के का माइंड गेम है, बस इसको ध्यान से समझो। तो अगर आपने 70 क्वेश्चन में से 50 भी क्वेश्चन वो ढूंढ लिए जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपका गेम यहीं पलट जाएगा, है ना। यहां आप दूसरे लोगों से काफी आगे निकल जाओगे। सपोज करो मैं 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं, तो 3 एलिमिनेट होते तो चौथा तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर 3 एलिमिनेट कर दे तो वो तो आपने सही कर दिया, मतलब आप फिर फर्स्ट गो में चले गए, है ना, जो आप स्किप करते करते आगे बढ़ रहे थे। मान लो आप सिर्फ 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पा रहे हो, है ना। तो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में से आंसर है, सपोज करो, है ना, किसी क्वेश्चन का, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की? 50% है, हाँ या ना, बोलो। 2 आपने एलिमिनेट कर दिए, इन 2 में से आंसर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है सही होने की? 50%। या तो आंसर 3 होगा या 4 होगा, 50% होगी, है ना। बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आप सिर्फ 2 एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, 3 भी एलिमिनेट कर पाओगे तो बात वहीं बन जाएगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आप सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पाओगे। अगर एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हो तो 3 बचेंगे, है ना। तो यानी कि फिर भी प्रोबेबिलिटी कितनी बच गई सोचो। 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो 2 में तो 50 की प्रोबेबिलिटी बन गई है। 3 होने के बाद में मतलब 75% ऐसा होगा कि वो गलत हो जाएगा। 75%, क्योंकि 4 में तो 100% बन जाएगा, ठीक है। तो 3 में से एलिमिनेशन बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, मतलब आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। अगर 4 में से देखोगे प्रोबेबिलिटी 25% की बन रही है ना। तो जितनी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा सही बैठेगा। तो 2 में तो 50% बन रही है ना। 3 एलिमिनेट कर दोगे तो 75% बन रही है, 4 तो फिर काम ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो 2 एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो आप, सिर्फ एक ही एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 1/3, यानी कि 33 1/3% की सही होने के चांसेस, है ना, बहुत कम हो गए हैं। 50% से भी कम हो गए 1/3। मैथ्स के स्टूडेंट हो आप, पता होना चाहिए आपको। 1/3, 33 1/3%, मतलब आप 3 मार्क करोगे तो उसमें से एक सही होगा, ये प्रोबेबिलिटी बन रही है ना। तो आपको यहां पे लगाना पड़ेगा दिमाग थोड़ा सा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे इसमें, 70 क्वेश्चन में से भी, जिसमें से आपकी 50% की प्रोबेबिलिटी सही हो रही होगी, मतलब आप 2 में से 2 एलिमिनेट कर पा रहे होंगे आराम से, 2 में से फिर आप मार्क करोगे, है ना। 2 में से जो आपने हटा दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं, जो 2 मार्क करने हैं, उसमें से भी जो आपका पहला दिल कह रहा है ना, इंस्टिंक्ट कह रही है, जो दिल कह रहा है आपका कि यार ये आंसर होना चाहिए इन 2 में से, तो वही टिक करके आना है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं आपको। अगर आप ऐसे करके आते हो, डेफिनेटली आप आराम से ये जो 70 क्वेश्चन आप या तो गलत मारने वाले थे या जय माता दी टिक करने वाले थे, अब आप बी सी ए डी वो करने वाले थे, वो सब मत करना, ठीक है। ये वाला तरीका अपनाओगे तो जो तुक्के का इफेक्टिव मैं बता रहा हूं वेज, है ना, उसमें आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन आ जाएगी। आ रही है बात समझ में इतनी?
ठीक है। तो ये आपको काम करना है तुक्के का यहाँ पे चीज, ठीक है। तो एलिमिनेशन आप कर लोगे, यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगा बिकॉज आपको दिख रहा है कि यार यहाँ तो प्रोबेबिलिटी 50% है, यहाँ आपकी 33% है ना। तो सही होने की प्रोबेबिलिटी और कम हो गई है ना, गलत होने की और ज्यादा हो गई है। तो जब आप 3 में से एलिमिनेशन कर रहे होंगे, मतलब 3 में से कोई तुक्का मार रहे होंगे, तब वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। बट 70 में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप ये देखोगे हाँ 2 में तो एलिमिनेट कर पा रहा हूं। और कोशिश करना जब नए क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले, तो जो नई प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो आप ये देखोगे कि यार जो मैंने सुना सुना है ना, जो डेली बेसिस से जो हम पिछली नॉलेज रखते हैं, है ना, कभी एक साल पहले कुछ चीजें पढ़ी होंगी, अखबार में कोई चीजें पढ़ी होगी, उसकी नॉलेज के बेसिस पे अगर आप तुक्का मारते हो, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी सही होगी उसकी, ठीक है। मैथ्स में तो स्पेशली अगर आप ये काम करना चाहते हो, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन, यूनिट डिजिट, या फिर कहीं मल्टीपल दिख गया वहां से आप निकाल सकते हो, है ना, जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बट ये कब करना है काम, ये स्टार्टिंग में नहीं करना है, समझ रहे हो। ये कब करना है, जब आपका ये काम हो चुका होगा, तब तुक्के वाला काम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जाते हो, बिकॉज ये तो नहीं है आपके एग्जामिनेशन में, तो अगर ये नहीं है तो आंख बंद कर तुक्का नहीं मारना है, आपको ये वाला तरीका फॉलो करना है। और ये मेरा मानना है, मेरा इसमें विश्वास है, अगर आप इस तरीके से तुक्के का माइंड गेम करते हो, तो डेफिनेटली आप 20 से 30 नंबर ज्यादा ले आओगे। तो कहीं 180 नंबर आ रहे होंगे, तो वो जेआरएफ वाली कट ऑफ पार हो जाएगी, 220 नंबर तक आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये लेकिन तभी काम करना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको, ये तभी काम करना है जब ये वाला काम और ये वाला काम हो चुका होगा, ठीक है। आई होप यहां से आप कुछ ना कुछ क्रिस्प निकाल के रहोगे, और यहां से आउटपुट जो निकाल रहे हो उसको यूज कर पाओगे। ये सारा काम आप अप्लाई करके देख सकते हो अपने मॉक टेस्ट में, वहां पे डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, और एग्जामिनेशन में तो इसको करना ही है, ठीक है। आई होप मेरा जो तरीका था, जो मेरा गणित था ये पीछे, ये समझ में आया होगा आपको। अगर आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके कोई कमेंट है, कुछ बताना चाहते हो आप, तो कमेंट में भी लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, ठीक है। आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।